जैसे ये रमज़ानुल मुबारक हमारे होश हवास जीते जागते देखते भालते आया और गुजर गया। हालांकि हम मुकम्मल शऊर रखते थे और ईद भी हमने मनाई, लेकिन यूं लगता है जैसे आया ही नहीं। हमने उसे महसूस नहीं किया, हमने उसे फील नहीं किया। हमारा ये जुमला कि यार लगता है कि रमजान आया ही नहीं, मतलब ये है कि उससे जो चीज हमें हासिल करनी चाहिए थी और होनी चाहिए थी वो हम हासिल नहीं कर सके और वो चला गया। इसलिए हसरत है ना। अगर चीज हासिल हो जाए तो फिर हसरत नहीं रहती, हां चीज खो जाए तो हसरत रहती। ये सिर्फ मेरे भाई एक नमूना है। ये बात सिर्फ रमजान की नहीं है मेरे भाइयों, ये बात मुझ समेत मेरे भाइयों समेत हमारी जिंदगी से लेकर इस दुनिया में मौजूद रब के अलावा हर चीज के साथ है। एक वक्त आता है इंसान कहता है कि यह हुआ नहीं या लगता है कि हुआ नहीं, और कुरान से सच्ची किताब कोई नहीं, अल्लाह से बढ़कर सच्चा फरमान कोई नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जब वक्त गुजर जाएगा, कयामत के नजदीक, कयामत के दिन जिन लोगों को कोई थोड़ा बहुत शऊर रहेगा, हौलनाकी असर नहीं करेगी, मतलब वो लोग के जिन्होंने दुनिया में कुछ कमाया हो। जिसने कमाया नहीं वो बेचारा तो पसीनों में डुबकियां लेता, हाय वाय करता घूम रहा होगा। उसे ये एहसास और ये फिक्र ही नहीं होगी कि हो क्या रहा, उसे अपने दर्द तकलीफ में होश ही खोए हुए। लेकिन जिनके कुछ होश कायम होंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो आपस में खड़े होकर बात करेंगे, और बात आकर कहां रुकेगी? लम यलबसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। दुनिया तो हम देख आए हैं, लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे सुबह चाश का वक्त जितना होता है, घंटे डेढ़ दो का, वो गुजारा है, या जितना असर से लेकर मगरिब तक का वक्त होता है वो गुजारा है। इतना सा वक्त दुनिया में हम गुजार के आए। ये दुनिया जिसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं कर रहे, जिसमें क्या कुछ नहीं बनाया, और जिसमें क्या कुछ बनाने की प्लानिंग जो है वो हम कर रहे हैं। लम यलबसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। ये जैसे रमजान ख्वाब था या ख्वाब है, ये जिंदगी भी मेरे भाई ख्वाब रह जाए। अब करना क्या है? अब जरूरत है ख्वाब से निकलने की, जरूरत है हकीकत को पहचानने की, जरूरत है अपने आप को ख्वाब से हकीकत की तरफ डाइवर्ट करने की और स्विच करने की। क्यों? कि हम एक हकीकत हैं, हम ख्वाब नहीं है। दुनिया ख्वाब है, ए इंसान तू ख्वाब नहीं है। दुनिया ख्वाब है, ए मोमिन तू ख्वाब नहीं है। दुनिया ये आर्जी है, लेकिन मोमिन तू आर्जी नहीं है। ये दुनिया आर्जी है, लेकिन मोमिन तेरा ईमान आर्जी नहीं। जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, ये और दीगर आयात जो मोमिनों की सिफत गिनवाती हैं, वो सिफत काफी सिफात हैं, हम एक को अखज़ करते हैं।
कि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। रमजान है, पहले अशरे में मस्जिद भरी हुई, आखिरी अशरे में भरी हुई, 27 को भरी हुई। मेरे भाइयों, माज़त के साथ अगर मेरे अल्फाज गलत हों या सख्त हों, ये फसली बटेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी पसंद नहीं। ये फसली काम अल्लाह ताला को पसंद नहीं। मोमिन की सिफत जो कुरान बताता है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, के उनकी नमाजों में मुदावमत होती। और वो मुदावमत कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए? सारी दुनिया ही कहती है ना कि नबी से बढ़कर अफजल कोई नहीं, नबी से बढ़कर मुकर्रब कोई नहीं। वो हो भी कैसे सकता है कि जिसकी जुबान से निकलने वाला हर एक एक कलमा रब की तरफ से सेंसर होकर आए, जिसकी जिंदगी के शबो रोज और गमियां और खुशियां भी रब के इज़्न के बगैर ना हो, और जिसकी प्रोटेक्शन और जिसके मुआमलात हर वक्त रूहुल अमीन की नजर में हो, उससे बढ़कर अफजल कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। वो हस्तियां, उन्होंने उनके मुताल्लिक कुरान ने हमें क्या बताया? सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो कहते हैं, जहां अपनी नबूवत का लोगों को बताया ना कि लोगों मेरी बात को ऐरी गैरी बात समझकर इसे रद्द ना कर देना, मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, नमाज और ज़कात के अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह अंबिया को वसीयत कर रहा, मा दुम्तु हय्या, जब तक नबी की सांस चलती है, नबी अपनी नमाज के अंदर सुस्ती नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सहाबा फरमाते हैं कि आप बसा औकात बीमार हो जाते और आपको दो सहाबी उठाकर कंधों का सहारा देकर मस्जिद की तरफ लाते, और आपके जिस्म में ताकत इतनी होती थी कि जमीन पर पांव के छपने के नहीं, पांव के घिसटने के निशान होते, कि यहां से किसी को घसीट कर ले जाया गया, कि पांव और ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे हिदायत नसीब फरमाए, और फिर मेरे सामीन को हल्का सा हमें सरदर्द हो जाए, हल्की सी कोई चोट लग जाए, हल्की सी हमें कोई गड़बड़ महसूस हो जाए, हम कहते हैं नमाज ही है ना, अल्लाह ताला ने रुखसत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार जो सहाबा ने किया, सहाबा को तो अंदाजा नहीं, बयान उन्होंने किया जो अल्लाह के रसूल के साथ। आपको इतना बुखार, इतनी तबीयत खराब कि अल्लाह के रसूल बार बार बेहोश हुए जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी की ताकत मेरी और आप जैसी चिड़िया जैसी ताकत नहीं थी कि हम तो थोड़ी सी कोई चीज देख लेना हम बेहोश हो जाते हैं और आंखों के सामने तारे घूमने लग जाते हैं। नबी की ताकत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक आदमी की उमूमन 40 अफराद की ताकत एक नबी रखता है जिस्मानी तौर, वो इतना मजबूत होता है। और जब इतना मजबूत शख्स जिस बीमारी से बार बार बेहोश होता चला जाए, अंदाजा लगाएं वो बीमारी कितनी सख्त हो, वो तकलीफ कितनी सख्त होगी, वो दर्द कितना शदीद होगा, वो कर्ब कितना अलमनाक होगा जो अल्लाह के रसूल महसूस कर रहे हैं। आपके ऊपर पानी की बाल्टियां बहाई जाती हैं, आपकी आंख खुलती है तो आप फरमाते हैं नमाज का टाइम हो गया, मुझे नमाज के लिए ले चलो। कोई अब कोशिश करते हैं फिर बेहोश, 1 2 जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो फरमाया कि अबू बकर को कहो, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर तुम नमाज पढ़ा दो। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद इतनी तबीयत खराब, इतनी हालत खराब, इतनी हालत नाजुक, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज के लिए ले चलो। और मोमिन की निशानी पता है क्या है? ये जो मैं निशानियां जिक्र कर रहा हूं मेरे भाइयों, ये मेरे और आपके लिए सवालिया निशान है कि मेरे और आपकी फिक्र क्या है, हमारा हम क्या है,
हमारा गम क्या है, हमारे इस जहन की सुई जो है वो किधर अटकी हुई है। मेरी आंख खुले तो सबसे पहले मेरे जहन में ख्याल क्या आता है, मैं रात को बिस्तर पर जाऊं तो मेरे जहन के अंदर सोच क्या आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन, हम सब भी इंशाअल्लाह मोमिन है, अल्लाह ताला हमें मोमिन बना दे, लेकिन मोमिन उसका हम, उसका गम, उसकी फिक्र, उसका उठना, उसका सोना, उसका जागना, उसमें सबसे पहले नमाज होती है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कब्र के अंदर जब फरिश्ते आकर उठाएंगे ना मोमिन को, भाई उठ, जब उसकी आंख खुलेगी तो ऐसे होगा जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, असर का वक्त गुजर रहा है और मगरिब का करीब है और सूरज जर्द हो चुका है। मोमिन, मैं मोमिन की बात कर रहा हूं, अल्लाह हमें उन मोमिनों में शामिल फरमाए जिनका कुरान जिक्र कर रहा है कि अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। अल्लाह के रसूल की हदीस फरमाती हैं, जो तो होगा ना हमारी तरह का मोमिन, वो तो सबसे पहले दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, उठाने वालों को देखेगा, अजीबो गरीब बातें करेगा, तुम कौन हो, क्यों उठाया है, जो भी बात है। मोमिन उसकी फिक्र ये होगी, वो ये नहीं देखेगा मैं हूं किधर, मुझे उठाने वाले कौन है, वो कहेगा जो भी हो साइड पे हो, मेरी नमाज जा रही, मैंने नमाज पढ़नी। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ने का वक्त गया, वो जमाना गया, वो दुनिया गई, अब नमाज तूने नहीं पढ़नी, जो पढ़नी थी तूने पढ़ ली, ये मोमिन। व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, जब दुनिया ने अल्लाह के रसूल को, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि नक्को नक कर दिता, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बड़े मजबूत और बड़े ताकतवर और जोरदार अल्फाज से जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस दी तो क्या फरमाया, इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान तो आपने होना ही नहीं, इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, ये जितने हैं ना इस सारी दुनिया को हम आपसे काफी हो जाएंगे। ये भौंक सकते हैं, ये बकवास कर सकते हैं, ये प्लान बना सकते हैं, ये मीटिंगें कर सकते हैं, ये इकट्ठ कर सकते हैं, ये सारी दुनिया को, अरब दुनिया को इकट्ठा करके मदीने को घेर सकते हैं। इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, आप तो दूर, ये किसी आपके सहाबी को भी हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। हाँ, आपके जिम्मे क्या है, आपके जिम्मे क्या है, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, जब तक आपको मौत नहीं आ जाती आपने रब की इताअत से और नमाज से पीछे नहीं हटना। आपका काम रब की इताअत, आपका काम रब की फरमाबरदारी, और आपका काम सिर्फ रब के लिए नमाज पढ़ना। और मेरे भाइयों, ये हुक्म सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, ये हुक्म हम सबको है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ओ हमने तुम्हारे इस खूबसूरत सरापे को, इस जिस्म को अपनी इबादत के लिए बनाया है, किसी और काम के लिए नहीं बनाया है। और ये दुनिया, ये दुकानें, ये बीवी बच्चे, ये तिजारतें, ये हमारी जरूरत है, ये हमारा मकसद नहीं है। और जब इंसान की जरूरत इंसान के मकसद पर हावी हो जाए तो समझे कि इंसान तबाह हो, और आज इसी वजह से हम तबाह हैं। और उलमा ने लिखा है कि ये जो नमाज है ना, ये कब तक फर्ज है, जब तक इंसान की अकल काम करती है उस वक्त तक इंसान के ऊपर नमाज फर्ज। अल्लाह महफूज फरमाए। हम तो हीले ढूंढते, बहाने ढूंढते, कौन सा हीला हो कि हम नमाज कसर कर लें, कौन सा बहाना बने कि हम सुन्नतें छोड़ दें, कौन सा मतलब बने कि नमाज जो है उससे वैसे ही जान छूट जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने आकर आपसे सवाल किया तो आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे सल्ली कायमन, तुझे अल्लाह ने ये जो ताकत दी है ना, सल्ली कायमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी ताकत। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमारे उलमा को भी हिदायत दे और हमें भी शऊर दे। बेशुमार लोग इस्लाह के तौर पर बात जिक्र कर रहा हूँ,
मगरिब के बाद, इशा के बाद बेशुमार लोग बैठकर नवाफिल और सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, ये मसला गलत है, वो नवाफिल गलत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान बिला उज़र बिला वजह बैठकर नमाज पढ़ता है उसको अजर हाफ मिलता है, 50% खत्म हो जाता है। बिला वजह बैठकर कोई नफल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सल्ली काइमन, जब तक तुम्हारी टांगों के अंदर ताकत मौजूद है मेरे सहाबी, खड़े होकर तुमने नमाज पढ़नी है। फ़इल्लम तस्तते, अगर तू खड़ा ना हो सके तो फ़क़ाइदन, फिर तूने बैठकर पढ़ लेने। बस वो पता नहीं, हमारा ये मौजू नहीं, किसने लिख दिया, किसने बता दिया, इतने नवाफिल खड़े होकर पढ़ो, इतने बैठकर पढ़ो, हमने भी पढ़ने शुरू कर दिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अमल के सरासर खिलाफ। फ़इल्लम तस्तते, खड़े होकर नमाज पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो। फ़इल्लम तस्तते, अगर तू बैठ भी नहीं सकता मेरे सहाबी, तो फिर फ़अला जंबिन, तो फिर अपने पहलू पर करवट के बदल जैसे लेटे हुए हो वैसे ही लेट कर पढ़ लो, लेकिन नमाज की छुट्टी नहीं कर। पता नहीं मैं अपनी बात अपने भाइयों तक पहुंचा सका हूं कि नहीं। नमाज की छुट्टी नहीं है। नमाज का ताल्लुक रमजान के साथ नहीं था। नमाज का ताल्लुक सिर्फ 27वीं रात तक नहीं था। नमाज का ताल्लुक सिर्फ लॉकडाउन तक नहीं था कि लॉकडाउन है चलो नमाज पढ़ लो। मेरे भाइयों, जब तक मेरी और आपकी सांस चल रही है नमाज तब तक चल रही है। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। और दुकान जाती है तो जाए, बिजनेस जाता है तो जाए, क्लाइंट जाता है तो जाए, जाहिरी तौर पर मुझे करोड़ों का नुकसान होता है तो हो, लेकिन नमाज ना जाए। जब तक ये उसूल मेरा और आपका नहीं है या नहीं बनता, या दिल में इसका वजन नहीं है, तो याद रखें मेरे और आपके दिल में ईमान नहीं। अल्लाह ताला ने तो ये मुनाफिकीन का या नए नए होने वाले मुसलमानों का तरीकाकार गिनवाया है। वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका कायमा। आप जुमा पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अल्लाह की बात बता रहे हैं, और वइज़ा रअौ तिजारतन, कोई तिजारती मसला बन गया, औ लहवन, या कोई और फजूल काम पड़ गया, इन्फज़्ज़ू इलैहा, ये उसकी तरफ दौड़ पड़े कि हमें वहां से फायदा मिलेगा, व तरकूका कायमा, और आपको अकेला मस्जिद में छोड़ गए। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा। ए नबी, इनको बताओ कि तुम्हारे रिज़्क़ इन तिजारती काफिलों में नहीं बल्कि रब के पास हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, रिज़्क़ वहां से आता है, काफिले तो सिर्फ बहाना बनते। क्या हमारी भी यही मिसाल नहीं? अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। मैं बिजनेस मीटिंग में बैठा हूं, कोई बहुत बड़ा कलगी वाला, कोई बहुत बड़ी कलगी वाला, कोई अच्छे सूट बूट वाला, कोई ऊंची गाड़ी वाला मेरे पास आ गया है, किसी कंपनी का ऑनर मेरे पास आ गया है, कोई बहुत बड़ी जो है मेरी बिजनेस डील हो रही है, और अल्लाह महफूज फरमाए कि कभी मैं फेसबुक पे बैठा हूं, कभी मैं फिल्म देख रहा हूं, कभी मैं ट्विटर पर बैठा हूं, बस अभी नमाज पढ़ता हूं, बस अभी नमाज पढ़ता हूं। मेरे भाइयों, ये बड़ी खतरनाक बात, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये ईमान के अगेंस्ट है। सबसे अहम चीज जो हमें रमजान सिखाता है या रमजान से हमें सीखनी चाहिए मेरे भाइयों, वो नमाज है। नमाज की छुट्टी नहीं। जहां नमाज की इतनी अहमियत है ना, कयामत के दिन जो हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल है ना, वो भी नमाज के मुताबिक। इसके नमाज का हिसाब खोलो। जैसे हम दुनिया में इम्तिहान देते हैं ना, तो सवाल दिया होता है, ये जो सवाल नंबर 1 है ये लाजमी भी है, नंबर तो उसके होते हैं, लाजमी भी है। अगर ये नहीं दिया तो समझो कि सारा पेपर सही भी कर लो तो गलत। ऐसे ही है ना, बाज इम्तिहानों में है ना, मैट्रिक कैफे वगैरह के, जो इंग्लिश में रह गया समझो सारों में रह गया, क्योंकि वो लाजमी है। मेरे भाइयों, नमाज का सवाल भी ये सवालों में सबसे लाजमी। ये हम सब सोचें, हम सब फिक्र करें कि मेरे भाइयों, मेरी और आपकी नमाजों का हाल क्या है। ये बड़ी खतरनाक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास खुजू मिनल अअमालि मा तुतीकून। रमजान में मैं इतिकाफ भी बैठा हूं, रमजान में अगली सुन्नतें, पिछली सुन्नतें,
हैं जी, रात को क़याम भी हो रहा है, दुआएं भी हो रही हैं। और जैसे ही रमजान गया तो फसली बटेरों की तरह जैसे फसल गई, मौसम गया तो वो परिंदे भी उड़ गए। खुदू मिनल आमाली मा तुतीकून। अल्लाह के बंदो, रब को जज्बाती ना बंदे पसंद हैं ना जज्बाती काम पसंद। खुजू मिनल आमाली मा तुतीकून, जितनी ताकत है उतने काम करो। फ़इन्नल्लाह ला यमल। रमजान में अगर आपने कोई रोजा नहीं छोड़ा, सारी रात आप कोई रात नहीं सोए, फर्ज कर लिया, फ़इन्नल्लाह ला यमल, रब नु ते कोई घाटा नहीं उन्हें ते सवाब दे देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देने से नहीं उकताता, हत्ता तमल्लु उकताते तुम हो। कभी इकट्ठी शुरू कर दी, कभी इकट्ठी छोड़ दी। अल्लाह ताला को व अहब्बुल अमाली इलल्लाहि मा दाम व इन क़ल्ला, रब को तो वो अमल पसंद है थोड़ा हो हमेशा हो, थोड़ा हो हमेशा हो। कम अज कम फर्ज नमाज को ही पकड़ लें कि मैंने फर्ज नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद करें, ऐ अल्लाह हमें ईमान नसीब फरमा, मेरे मौला हमें तौफीक अता फरमा कि हम नमाजों के पाबंद बन जाएं, नमाजों की पाबंदी बन जाए। अल्लाह अकबर। मुझे टेंशन, सारी दुनिया को टेंशन, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अल्लाह के बंदो, कुरान को पढ़ें, नबी को जो फिक्र है, जो दुआ है, वो क्या है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, मेरे मौला इन्हें बस नमाज का पाबंद बना दे। ये सवाल है कि नबियों को वसीयत नमाज की, मोमिनों की निशानी नमाज की पाबंदी, और इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे नबी की दुआ रब से, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, मेरे मौला मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। आखिर ये जो हर वक्त जो नमाज आ रही है, कोई तो बात है ना जो आ रही, कोई तो इल्लत है ना, कोई तो उज़र है ना। मेरे भाइयों, नमाज सबसे अहम है। बातें काफ़ी सारी थी, अल्लाह ने फिर तौफीक दी तो इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें नमाज का पाबंद बना दे। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जो इंसान पक्का नमाजी बन जाए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस इंसान को हिदायत से पर कोई चीज़ दूर नहीं रख सकती। अल्लाह हमें तौफीक